भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 427 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 427 का टाइटल है पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट, यानी एपलेट कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 386 में ये मेंशन था। देखिए, एपलेट कोर्ट का पावर हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। अगर अपील आता है ऑर्डर ऑफ एक्विटल से, अगर अपील आता है कन्विक्शन से, अगर अपील आता है कि जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस को और एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में एपलेट कोर्ट की क्या पावर होगी वो मेंशन है सेक्शन 427 में। वही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले एपलेट कोर्ट में अपील फाइल किया गया तो दो सिचुएशन हो सकता है, या कोर्ट उसे सुनेगी या कोर्ट उस अपील को डिसमिस कर देगी। तो सबसे पहला पावर यही है कि अपील को डिसमिस किया जा सकता है उस एपलेट कोर्ट के द्वारा। अगर एपलेट कोर्ट को लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अपील प्रिफर करने के लिए, अपील को हियर करने के लिए, तो एपलेट कोर्ट उस अपील को डिसमिस कर देगी। दूसरा पावर, अगर मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया, बेगुनाह मान लिया गया है और अपील फाइल किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट का पावर होगा कि उस ऑर्डर को रिवर्स कर दे, यानी जो एक्विटल है उसको किया जाए कि नहीं कन्विक्ट कर दिया जाए, एक्यूज्ड को माना जाए कि वो गुनाहगार है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, रिवर्स कर दिया जाए इस ऑर्डर को और डायरेक्ट किया जाए कि फर्दर और भी इंक्वायरी किया जाए उस केस में। ठीक है, यह डायरेक्ट कर सकता है कि रिवर्स करने के साथ साथ डायरेक्ट कर सकता है वो एपलेट कोर्ट की एक्यूज्ड को फिर से रीट्रायल किया जाए, उसका ट्रायल फिर से किया जाए और एक्यूज्ड को गिल्टी मान सकता है। मतलब कोई ग्राउंड होगा, ऐसे ही अंदाजे में नहीं, मतलब ग्राउंड पे कि किस आधार पे एक्यूज्ड को गिल्टी माना जा रहा है और सेंटेंस पास किया जाएगा, सज़ा सुनाया जाएगा। जो भी लॉ में मेंशन है सज़ा सेंटेंस वही पास किया जाएगा इन केस ऑफ अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर अपील आया है कन्विक्शन से, कन्विक्शन मतलब एक्यूज्ड को मान लिया गया कि वो दोषी है और उसे सज़ा दे दिया गया, तो अपील फाइल किया गया, तो ऐसे सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट का पावर है कि उस ऑर्डर को रिवर्स भी किया जा सकता है, या जो फाइंडिंग है उस फाइंडिंग को भी रिवर्स किया जा सकता है ऑपोजिट की, नहीं जो सेंटेंस दिया गया है ना लोअर कोर्ट के द्वारा वो सेंटेंस सही नहीं है, एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ये पावर है। लेकिन ग्राउंड भी रहेगा कि किस ग्राउंड पे एक्यूज्ड को एक्विट किया जा रहा है, तो रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्विट और डिस्चार्ज, एक्विट कर दिया जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एक्यूज्ड को। सेकेंड है कि अपीलेट कोर्ट का पावर है कि ऑर्डर दिया जाए कि उस केस में फिर से रीट्रायल हो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा रीट्रायल किया जाए। या और भी पावर है अपीलेट कोर्ट का कि फाइंडिंग को एल्टर कर दें लेकिन सेंटेंस को जस का तस रहे। सेंटेंस क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं लोअर कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाया गया, सेंटेंस दिया गया कि 1 साल का पनिशमेंट अवॉर्ड किया गया, 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है, और फाइंडिंग ये था कि क्यों दिया गया, क्योंकि अगले ने एक्यूज्ड ने चोरी किया है 1 लाख रुपए का, ये फाइंडिंग हो गया। तो अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल किया गया, तो अपील में जो सेंटेंस है उसको कुछ नहीं किया, अपीलेट कोर्ट कहा कि ठीक है 1 साल की सज़ा होगी, लेकिन जो चोरी 1 लाख की किया है ना उसने 1 लाख की चोरी नहीं किया है, हम फाइंड किए हैं। अपीलेट कोर्ट कहता है कि हमारी फाइंडिंग में आया है कि उसने 1000 रुपये की चोरी किया है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो एल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, फाइंडिंग को चेंज कर दिया जाएगा और सेंटेंस जिसका तस रहेगा। अगला पावर है एल्टर द नेचर और द एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को ही चेंज कर दिया जाएगा। 1 साल का सज़ा है, नहीं 1 साल का नहीं, आधा साल का, 6 महीने का ही या 7 महीने का ही पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा, बट नॉट सो एज टू एनहांस द सेम, लेकिन उसे एनहांस इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा सिचुएशन है अगर अपील फाइल किया गया है सेंटेंस के एनहांसमेंट के लिए, यानी जो सज़ा सुनाया गया है, अपीलेंट को जो अपील फाइल कर रहा है उसे लगता है कि वो सज़ा सफिशिएंट नहीं है, सज़ा और ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट का ये पावर है कि फाइंडिंग को या सेंटेंस को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, या जो एक्यूज्ड है उससे
एक्विट कर सकता है, छोड़ सकता है, मान सकता है कि नहीं वो बेगुनाह है, उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, या उसे डिस्चार्ज कर सकता है। या पावर है कि ऑर्डर करेगा कि फिर से रीट्रायल किया जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। या एल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, जो सज़ा सुनाया गया है उससे कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो फाइंडिंग है, जो पाया गया है ट्रायल में, उस फाइंडिंग को एल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एल्टर द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस, जो सज़ा सुनाया गया है उसे भी चेंज किया जा सकता है, सो एज टू एनहांस और रिड्यूस द सेम। जो सेंटेंस दिया गया है, जो सज़ा सुनाया गया है, उसे एनहांस भी किया जा सकता है या उसे कम भी किया जा सकता है। ये सारे पावर्स हैं एपलेट कोर्ट का। इन चीज़ों के अलावा कोई भी अदर ऑर्डर आता है तो ऐसी सिचुएशन में अपील में एपलेट कोर्ट का पावर है कि उस ऑर्डर को एल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है या रिवर्स भी किया जा सकता है। ये एपलेट कोर्ट का पावर है। किसी भी ऑर्डर में अमेंडमेंट किया जा सकता है या चेंजेस किया जा सकता है, जो भी प्रॉपर रहेगा। ये एपलेट कोर्ट का पावर है। देखिए, हम लोगों ने देखा कि एपलेट कोड का एक पावर है कि सेंटेंस को एनहांस किया जा सकता है। तो लेकिन सेंटेंस को एनहांस करने से पहले जो एक्यूज्ड होगा, एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि उसे सुनने के लिए, कि अपॉर्चुनिटी एक्यूज्ड अपनी बात कहे कोर्ट के सामने, एपलेट कोर्ट के सामने अपनी बात रखे कि एनहांसमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही सेंटेंस की एनहांसमेंट किया जा सकता है। बिना एक्यूज्ड को सुने सेंटेंस का एनहांसमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 427 पावर्स ऑफ एपलेट कोड। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।